जिसे लालू यादव ने समझा था बच्चा, नीतीश कुमार भी खा गए गच्चा। मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचे सम्राट चौधरी? नीतीश कुमार का राजनीतिक दुश्मन, शाह का करीबी, दिल्ली से फोन आया और आखिरी वक्त में कैसे तय हुआ सीएम? नाबालिग रहते बन गए थे मंत्री, लालू यादव के रहे भरोसेमंद। दिलचस्प है बिहार के नए सीएम की कहानी। नवंबर 1999 राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी। इसी दौरान एक लड़के को मंत्री की शपथ दिलाई जाती है, लेकिन शपथ के बाद विपक्ष हंगामा करने लगता है कि आखिर ये लड़का तो नाबालिग है, इसे बिहार की सरकार में मंत्री कैसे बनाया जा सकता है। उस दौरान बिहार के राज्यपाल थे सूरजभान। राज्यपाल तक जब ये मामला पहुंचा तो राबड़ी सरकार में मंत्री बनाए गए इस लड़के को बुलाया जाता है और राज्यपाल इसे बर्खास्त कर देते हैं। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सम्राट चौधरी थे, जिन्हें अब बीजेपी ने बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाया है। सम्राट चौधरी ने अपनी राजनीति की शुरुआत लालू यादव की छाया में की और बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार के भी कट्टर राजनीतिक दुश्मन थे। लेकिन पिछले 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि सम्राट चौधरी बीजेपी और जेडीयू के सभी नेताओं को साइड करके नीतीश के सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए? सम्राट चौधरी को राजनीति में लाने वाले लालू यादव थे। 2 दशक से ज्यादा लालू परिवार के साथ रहे सम्राट चौधरी सबसे भरोसेमंद थे और इसी का इनाम था कि जब 1999 में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी तो सम्राट को मंत्री की शपथ दिला दी गई। लेकिन बाद में कोर्ट ने भी ये बात मानी कि उस दौरान सम्राट चौधरी की उम्र 25 साल से भी कम थी और पॉलिटिकल एंगल से विधानसभा जाने के लिए वो नाबालिग थे। 2010 के बाद लालू यादव के दोनों बेटे राजनीति में सक्रिय हो चुके थे। सम्राट चौधरी को समझ आने लगा था कि इस पार्टी में राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसलिए अगर राजा बनना है तो रास्ते खुद बनाने होंगे। सम्राट चौधरी ने फरवरी 2014 में राजद से विद्रोह किया। पार्टी के 13 विधायकों के साथ अलग हुए और उन्होंने लालू यादव का साथ छोड़ दिया। उस दौरान सम्राट ने कहा था कि जब लालू यादव को चारा घोटाले में सजा हुई और वो अपराधी घोषित हुए, तब उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। 2023 में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने और फिर उप मुख्यमंत्री और अब मुख्यमंत्री। बीजेपी में आने के बाद सम्राट चौधरी को लगातार बीजेपी प्रमोट कर रही थी। सम्राट को कभी जूनियर योगी कहा गया तो कभी बिहार के जंगल राज की काट बताया गया, क्योंकि सम्राट 2 दशकों तक आरजेडी में रहकर लालू परिवार की राजनीति और समीकरणों को समझते हैं, इसलिए भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिली। लेकिन सबसे बड़ी वजह अमित शाह बने। योगी आदित्यनाथ को भी यूपी में लाने वाले अमित शाह ही थे। चुनाव के दौरान एक रैली में अमित शाह ने ऐलान करते हुए कहा था, चुनावी रैली में शाह ने जनता से कहा था कि सम्राट चौधरी को आप चुनाव जिताओ, मोदी जी इन्हें बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। उस दौरान शायद नीतीश कुमार को भी ये बात समझ नहीं आई होगी, लेकिन अब सब कुछ समझ आ रहा होगा। 2022 में जब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन में चले गए थे और तेजस्वी यादव के साथ जाकर सरकार बनाई थी, उस दौरान सम्राट चौधरी ने एक प्रण लिया था। सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी कि वो पगड़ी तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे। इसके बाद जुलाई 2024 में जब नीतीश कुमार वापस एनडीए में शामिल हुए तो सम्राट चौधरी ने कहा कि उनका संकल्प तकनीकी रूप से पूरा हो गया। लेकिन नीतीश कुमार को शायद ये पता नहीं रहा होगा कि ये शख्स एक दिन सच में उनकी कुर्सी तक पहुंच जाएगा। बिहार के इस बार के चुनाव में नारा लग रहे थे 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन नीतीश 1 साल भी सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ पाए और अब बिहार में सम्राट युग शुरू हो गया। सम्राट चौधरी क्योंकि कुशवाहा ओबीसी समाज से आते हैं, इसलिए भी वोट बैंक के गणित से भी बीजेपी में फिट बैठते हैं और बिहार की राजनीति में अगर लालू परिवार को और तेजस्वी को पीछे करना है तो ओबीसी वोट बैंकों पर मजबूती जरूरी है और यही दांव बीजेपी ने चला है। लेकिन इस प्रयोग से क्या बीजेपी सफल होगी? सम्राट चौधरी के सीएम बनने के ऐलान के बाद से बीजेपी के अंदर ही कई बड़े नेताओं में नाराजगी है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी बीजेपी में खपा दी, उनको दरकिनार करके बीजेपी सम्राट चौधरी को लेकर आई और सीएम भी बना दिया। क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की जगह ले पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं। अर्थ 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।